आज इस मंच पे जो एक सामाजिक मंच है, मैं पहले तो पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, मैं जानती हूँ कि सब कुछ कह दिया है। मैं अपने ही बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक दलित समाज से आती हूँ और आप जैसी ही हूँ। अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सामाजिक मतलब समाज में शिक्षा को जागरूक करना, अगर मैं कहूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहां अगर आप जाके देखोगे कि धरातल पे जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है। हम और आप सब मिलके आगे उसको मजबूत करें, जिससे कि हम जैसे लोग, हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता। मैं महिला हूँ और महिलाएं भी यहाँ बहुत सारी बैठी हुई, तो महिलाओं से मैं एक विशेषकर एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएं लिखाएं, और जैसे कि मुझे भी आप सबके की प्यार और आशीर्वाद से पहली बार मुझे मौका मिला है। अगर मैं कहूँ कि मैं उम्र में भी छोटी हूँ, अभी मुझे अनुभव की भी कमी है, तो मुझे आप सबसे बहुत कुछ सीखना है और बहुत सीखने की चाह भी है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आप देखोगे कि संसद में भी महिलाएं हैं, पर उनकी जो आबादी है मैं कहूँ कि अभी से कम है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं और भी आगे आए, घर से बाहर निकलें। कोई भी जो शिक्षा है, शिक्षा के भी अगर मैं कहूँ तो आज वो भी नहीं है इतनी, क्योंकि धरातल पे आप जब जाके देखोगे तो धरातल की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कहीं अगर क्षेत्र में जाओगे तो ना तो कोई स्कूल है, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है, तो बताओ कैसे बच्चे और समाज या कोई कैसे जागरूक होगा। तो हम सबको मिलके काम करना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। मैं हूँ अपने बाबा साहब की देन हूँ, उनकी ही बदौलत से संविधान में, उन्हीं के आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से मैं इस मंच पे हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे सारे वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। आपको समाज को जागरूक करना है और बढ़ाना है, और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को भी आगे लाना है। अगर मैं एक चीज कहूँ कि हम हमारे क्षेत्र में जाके देखें तो अपने मतलब सामाजिक तरीके से देखें तो अपनी जो आबादी है 90% है, तो हमको लाभ कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। तो आप सबको ये चीज सोचनी पड़ेगी, जो और भी लोग हैं उनको 10% वो है, पर उनको 90% लाभ मिल रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि हम और हमारा समाज बहुत आगे बढ़े और एकजुट रहे। और महिलाओं से बेसिकली जो मीडिया बंधु है उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बात बहुत गौर से सुन रही हैं। बच्चियां बैठी हुई हैं, तो उनसे भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप आगे और ज्यादा बढ़े कोई शिक्षा के क्षेत्र में और अपने समाज को सबको जागरूक करें। मुझे आप सबने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें नई है। मैं नई हूँ संसद में और उम्र का भी अभी अनुभव अभी कम है, पर आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद। बाबा साहब के एक दो गीत तो चल जाते हैं, लेकिन आपके गीतों से समाज को भविष्य का रास्ता दिखाई दे। हमें करना क्या है? ये भूमि, वाराणसी की भूमि, ये हमारी पुण्य भूमि भी है, ये हमारी तीर्थ भूमि भी है। जो बुद्ध को मानते हैं सारनाथ है,
है ना सारनाथ। सारनाथ तो गंगा के किनारे नहीं है, गंगा से दूर है। तो हमें ये समझना सारनाथ है। और रविदास की भी भूमि है, संत शिरोमणि रविदास की भी भूमि है, संत कबीर की भूमि है, और भी बहुत सारे हमारे संत महात्मा हुए। ये वो भूमि है जहां रविदास ने कहा था कह रविदास चमारा, और जब शास्त्रार्थ हुआ तो काशी के सारे पंडित ब्राह्मणों को उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। ये वो भूमि है विष्णु वाराणसी की। और संत रविदास ने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि मार्च से पहले, मार्च 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो 1848 में आया। संत शिरोमणि रविदास ने सन 1500 के आसपास जो दर्शन 400 साल बाद मार्क्स ने दिया, उस दर्शन को संत शिरोमणि गुरु रविदास ने 400 साल पहले बनारस में दिया। उस भूमि के निवासी हैं आप, ये समझना है। आप तो हमारा नेतृत्व करना चाहिए आपको। यहां से नरेंद्र मोदी क्यों हमारा नेतृत्व करेंगे? कोई रविदास समाज का व्यक्ति हमारा नेतृत्व बनारस से क्यों नहीं कर सकता? जब 400 साल पहले संत रविदास ने वाराणसी में हमारा नेतृत्व किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही है मेरी बहनों? समझ में आ रही है बात? तो हमको ये समझना है। और आज से करीब 1 महीने बाद संत शिरोमणि रविदास की जयंती है। आप चेतना तो फैलाते हैं बागी जी, संत रविदास जी के भी 2-4 गाने गाओ, जिन्होंने साम्यवाद की नींव डाली, बराबरी की नींव डाली, ब्राह्मणवाद की नींव में मट्ठा डाला। उनके भी गीत गाने चाहिए, उनकी भी चेतना का प्रसार होना चाहिए। मैं राजनाथ जी सोच रहे होंगे कार्यक्रम तो मानवाधिकार पर है, और भारती जी रविदास जी की बात करने लगे, कबीर जी की बात करने लगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा जो आंदोलन है, जो बहुजन समाज का, दलित समाज का, पिछड़ी जातियों का, और इतिहास में जिनको मलेच्छ कहते थे, आज मुसलमान जिन्हें कहते हैं, उनका वो इंसानी बराबरी प्राप्त करने का अधिकार लड़ाई है। हमारा इंसान को इंसान मानने की लड़ाई है। और ये मानव अधिकार केवल यूनाइटेड नेशन ने आज से 60-70 साल पहले पारित कर दिए। हमारी लड़ाई संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार से पुरानी लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा। तो हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई जो मानव अधिकार है, ये मानव अधिकारों की लड़ाई। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं।
खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।